तो हेलो एवरीवन, बहुत सारे लोग का मेजर रिक्वेस्ट है कि भैया एक ऐसा वीडियो बनाए जिसकी हेल्प से अगर हमारे मार्क्स मॉक टेस्ट में 100 नंबर आ रहे हैं तो कैसे हम 150 नंबर, 140 नंबर, 150 नंबर स्कोर कर पाए ताकि हमको आसानी से एक अच्छा कॉलेज मिल जाए और अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर पाए फर्स्ट अटेम्प्ट में। ओके, चाहे आप किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे हो, इसको अगर यूज़ करते हो डेफिनेटली आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप इस सीक्रेट ट्रिक्स को यूज़ करते हो, मैं बहुत सारे मेथड्स बताऊंगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट और लॉजिक बताऊंगा, अगर उसको यूज़ करते हो डेफिनेटली आपके एटलीस्ट 10 क्वेश्चन सही होने के प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएंगे। ठीक है, आप 10 क्वेश्चन ज़्यादा सही कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सारी अपडेट आपको सबसे पहले यहाँ मिलते हैं। ओके, और आपके काउंसलिंग तक, जब तक आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल जाता आपके रैंक पे, उसकी जब तक आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल जाता आपकी रैंक पे, आपको प्रॉपर हेल्प किया जाएगा। और उसके लिए मैंने ग्रुप भी बना दिया है, तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जाकर वहां से ज्वाइन करके आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करके अपनी क्वेरी, अपने डाउट्स, अपने सारे कुछ जो भी डाउट्स होंगे जेईई मेंस रिलेटेड आप पूछ सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, बेसिकली इसमें बताता हूँ जो लोग बोलते हैं कि तुक्का ट्रिक है। ठीक है, तुक्का ट्रिक मतलब कि एक डिस्क्लेमर मैं आपको देता हूँ कि जैसे मान लेते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी है, डी है, तो कोई ऐसा तरीका या फिर कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए जिसकी हेल्प से हम डायरेक्टली आंसर ही टिक कर दे। तो ऐसा कोई मंत्र नहीं है भाई कि अगर आपको ए बी सी डी पता है तो आप एक ऑप्शन में ए मार दो, दूसरे में डी मार दो, तीसरे में बी मार दो, चौथे में सी मार दो। तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तुक्का का मतलब होता है एक कंसेप्चुअल लॉजिक यूज करना और उसकी हेल्प से आपको मोर कॉन्साइज वे में ऑप्शन टिक करना। ठीक है, और इसमें मैं बहुत सारे तरीके बताऊंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए, उसको आप फॉलो करिए, आप अपने मॉक टेस्ट में उसको अप्लाई करिए, डेफिनेटली आपके स्कोर इंप्रूव होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा पहले ही में आपके इंप्रूव हो जाएंगे, आपके टाइम भी बचेंगे और मार्क्स भी इंप्रूव होंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो इसको अप्लाई जरूर करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आपके सीक्रेट ट्रिक्स टू स्कोर मोर मार्क्स इन जेईई मेन 2025। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और लाइक नहीं तो अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ओके, इसमें एक मैं आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अगर जैसे किस किस में आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मान लेते हैं अगर एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया तो आपके पास 3 ऑप्शन बचता है, तो आपके 33% लगभग चांस हो जाएंगे सही करने के, तो उसको आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो ऑफकोर्स आपके 50-50% चांस है कि ताकि आपका जो क्वेश्चन है सही हो जाए। ठीक है, अगर आपने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया तो ऑफकोर्स इसमें तो यार 100% आपका आंसर ही आ जाएगा ना, तो आप सही कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो इसको। और डेफिनेटली इसको जरूर यूज करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मैथ्स के लिए। मैथ्स में ऐसे कौन कौन से ट्रिक्स हैं जिसकी हेल्प से अगर आप इसको यूज करते हो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट होगा। देखो, मतलब मैं टाइप्स बताऊंगा कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो अगर डेफिनेटली इसमें यूज कर सकते हो, मतलब कॉन्सेप्ट भी उसके साथ बताएंगे। देखो, पहला है ऑप्शन क्रॉस चेक बाय पुटिंग द गिवन ऑप्शन। मतलब हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को क्रॉस चेक करेंगे भाई। ठीक है, हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग ऑप्शन जो हमको दिया होगा, जैसे मान लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, इसमें पूछ रहा है कि अल्फा की वैल्यू बताओ ताकि ये जो है कंडीशन सेटिस्फाई करे। मतलब अल्फा बेसिकली रेंज पूछा है, ए बी सी डी रेंज पूछा है, और हमसे अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब एक तरीका हो सकता है कि कन्वेंशनल मेथड की, इसको आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो और फिर जो आपका रेंज आएगा, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी आपका आएगा सॉल्व करोगे तो उससे आंसर आएगा। ठीक है, हम दूसरा तरीका फॉलो करेंगे। हम देखेंगे कि यार इसमें ऑप्शन दिया, अलग अलग ऑप्शन है, हम ऑप्शन को क्रॉस चेक करके इसमें अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे। हम मान लेते हैं कि ऑप्शन सही है, इसमें जो अल्फा की वैल्यू अगर इसमें अगर सेटिस्फाई कर देता है और ये जीरो आ जाता है तो ऑफकोर्स सही है। तो क्या करेंगे, -2 और 1 के बीच में क्या है, एक -1 है और एक जीरो है। अगर मान लेते हैं कि अगर इसमें जीरो पुट करते हैं और इसमें जीरो पुट करते हैं, क्योंकि जीरो आसान है, और जीरो पुट करेंगे तो अगर मान लेते हैं अगर ये सही होता है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम देखेंगे हाँ ये सही लग रहा है, और भी ऑप्शन देखेंगे जब तक हम श्योर ना हो जाए। जीरो अगर मान लेते हैं कि जीरो मान लेते हैं कि नहीं है, तो भाई जब जीरो नहीं होगा तो ऑफकोर्स देखो, जीरो बोल रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब कि इस वाले में ऑप्शन ये भी सही कह रहा है कि इसमें जीरो लेना नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और ऑप्शन लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि इसमें क्या है, -2 है, -2 आएगा, अगर -2 सेटिस्फाई कर जाता है तो ऑफकोर्स ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया। ठीक है, ये वाला तो बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, -1.5 है और जीरो है, और ये 1 है, 1 और 1.5 तक है। ठीक है, मतलब इसको लेना नहीं है बेसिकली, जीरो से लेके 1 तक। ठीक है, तो इसमें -2 और सेटिस्फाई कर जाएगा तो ऑफकोर्स ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, तो आंसर हमारा बी आ जाएगा। समझ में आया? मैं ऐसे बता रहा हूँ कि यूनिक उसमें से कौन सा ऐसा वैल्यू पॉइंट आउट करना है ताकि आपका डायरेक्ट आंसर आ जाए। ठीक है, और आप आंसर भी बी दिया है तो आप इसको सॉल्व जरूर करना है। जब मैं मेथड बताया उसको डेफिनेटली आप यूज करो, इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको मजा आएगा। ठीक है, आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और वो भी जो सही होगा ना, जो सॉल्व करोगे वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा टाइप भी देखते हैं। एक क्या होता है कि मान लेते हैं कि आपको इंडेफिनिट क्वेश्चन दिया है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है, तो आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इसको सॉल्व करेंगे। भाई सॉल्व मत करो, एग्जाम में दिमाग काम नहीं करता है बहुत सारे केसेस में, और खासकर इंडेफिनिट में। डेफिनिट तो थोड़ा टफ ही होता है, तो इंडेफिनिट में हमेशा क्या करता था, इसको मैं 5 मिनट टाइम देता था, एकदम फिक्स है कि 5 मिनट में टाइम दूंगा और इसको 100% सही करके आऊंगा। मैं क्या करूंगा, ऑप्शन एलिमिनेट करूंगा। अगर मेरा किस्मत बहुत खराब हुआ तो मैं पहला ऑप्शन किया, नहीं आया, दूसरा किया, नहीं आया, तो तीसरा चौथा में मेरे को पता चल जाएगा भाई इसमें क्या चाहिए और एक्स्ट्रा, ताकि मेरा आंसर सही हो जाए।
तो उसमें करो भाई, डिफरेंशिएट करो डायरेक्ट ऑप्शन को, और इस केस में आंसर ए ही है तो पता चल जाता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करो, आंसर डायरेक्ट आएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको इसको यूज करना है और मार देना धड़ाधड़ आंसर, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई मैथ्स में नहीं आ रहा, भाई मैथ्स में तो बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन क्रॉस चेक होते हैं, अगर आपको पता होगा उस तरीके का आप प्रैक्टिस की हो तो डेफिनेटली मजा आएगा, ठीक है। अब क्या होता है, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देखो ये एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें भी आप कर सकते हो बेसिकली, इस टाइप में मतलब किया जाता है, ऐसे ही क्रॉस चेक कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ऑप्शन में 3 4 5 7 दिया है, तो मैं बोलूँगा कि अगर आपके 1 2 3 4 सॉल्यूशन ऐसे दिया है, मतलब 4 तक मैक्सिमम सॉल्यूशन दिया है, तो इसमें डायरेक्टली लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें क्या करना है ना, देखो बोला है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मैं तो एग्जांपल लिया हूँ एक, क्या पता ऐसे भी आ जाए, आप इसको सॉल्व जरूर करना। इसमें बोला है ये इक्वेशन दिया है, इसको दिया है, तो 0 से 2 पाई के बीच की वैल्यू बोल रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन सो दैट, तो हम क्या करेंगे 0 से 2 पाई के बीच की वैल्यू लेंगे, इसमें 0 भी लेना है 2 पाई भी लेना है, तो हम इसको सेटिस्फाई करेंगे भाई। अगर सही हो जाता है तो ऑफकोर्स कोई दिक्कत नहीं है, हम वैसे सॉल्यूशन काउंट कर जाएंगे, 0 सेटिस्फाई करेंगे, पाई करेंगे, पाई बाई 2 करेंगे, 2 पाई करेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे कर हम सेटिस्फाई करेंगे, क्या पता चारों कर जाओ तो 4 पहले तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम ऐसा और ऑप्शन देखेंगे जिसमें मतलब वैल्यू जो हमको मतलब कि जैसे मान लो 1/2 ऐसे, या फिर √3/2, या फिर जो भी जो वैल्यू हमको पता हो डायरेक्टली, ठीक है, उसको वैल्यू को पुट करेंगे और देखेंगे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समझ में आया। तो उस वैसे करोगे तो ऑफकोर्स आपके जो है 2 ऑप्शन तो आराम से एलिमिनेट हो जाएंगे, और 2 हो गया उसके बाद भी अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो ऑफकोर्स तुक्का मार दो, इसमें राम जी का नाम लेके ABCD कुछ भी मार दो, ठीक है। उस केस में अगर मान लो 3 4 ये एलिमिनेट हो गया, तो आपको क्या लगता है इसमें कौन सा होगा, अब जब सॉल्व करोगे तो पता चलेगा यार भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो सॉल्व करो तो आइडिया लग जाता है, समझ में। तो इस क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व कर सकते हो, हमेशा क्या करो ना, 0 1 2 3 -1 -2 ये सब वैल्यू सेटिस्फाई कराया करो हमेशा, जैसे मान लो इक्वेशन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और आगे दिखाता हूं आपको। नेक्स्ट क्या है, सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशन बाय टेकिंग ऑप्शन एज ए करेक्ट, जैसे मान लेते हैं ऑप्शन ए दिया, ठीक है, ए दिया है 1, बी दिया है ऑप्शन में 2, सी दिया है मान लेते हैं -2, और डी दिया है -1, -1 ही लिया, हाँ -1 लेते हैं। अब बोल रहा है कि इसमें से कौन सा आंसर होगा, और हमको मान लो इक्वेशन दिया है, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप क्वेश्चन है, या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन दिया है, कौन सा सेटिस्फाई करेगा, या फिर क्या आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे भाई, ऑप्शन को एज ए करेक्ट मान लेंगे कि मान लेते हैं कि 1 आंसर है, और उसको सेटिस्फाई कराएंगे, अगर सेटिस्फाई करेगा तो आंसर हो गया सीधे, कोई कुछ नहीं करना है, ठीक है। समझ में, ऐसे आप अप्लाई जरूर करना, आपके बहुत सारे 3 4 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, आपको प्रॉपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्या है, देखो इसमें बताते हैं, if question related to trigonometry, if question is related to trigonometry then possible values of angle, क्या करो कि टेक मतलब पॉसिबल वैल्यू जो एंगल होगा, मतलब एंगल जो दिया होगा उसको ले, मतलब उसको एज आंसर मान के उसको लेना है, ठीक है। अब जिसमें इसमें रेंज दिया था, मैंने ऊपर वाला कंडीशन ले लिया, ठीक है, क्वेश्चन, तो इसमें रेंज दिया है, तो इसमें हम एंगल ले लेंगे ना, 0 ले लेंगे, पाई ले लेंगे, 2 पाई ले लेंगे। अब x की वैल्यू लेंगे, मतलब कि पूरा साइन थीटा ही वैल्यू मैं मान लेता हूँ, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू मान लेता हूँ 1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए ऑफकोर्स उसको आपको π/2 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे एंगल या फिर वैल्यू डायरेक्ट लेके आप पुट करके उसमें देख सकते हो, अगर एंगल दिया तो एंगल लो, अगर एक्स की वैल्यू दिया है तो एक्स की वैल्यू लो, समझ में आया। तो ऐसे करके आप क्रॉस चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन क्रॉस चेक हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो फिजिक्स में करते हैं हम लोग क्या, फिजिक्स, तो फिजिक्स में भाई एक महा कॉन्सेप्ट है डायमेंशनल एनालिसिस, इसकी हेल्प से भाई बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जो डायमेंशन से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं वो भी हो जाएंगे। एग्जांपल मैं देता हूँ, देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट डायमेंशनल एनालिसिस से करो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन A B C D दिया है, इसको क्रॉस चेक करो 1 by 1 ऑप्शन, 1 2 करोगे तो अपने आप आइडिया लग जाएगा क्या आंसर होने वाला है, समझ में आता है। इसको हमेशा यूज करो, डायमेंशनल एनालिसिस DA, ठीक है, फिजिक्स में हमेशा अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्या है इसमें, देखो ये वाला क्वेश्चन जो होता है ना, हमेशा आता है इस टाइप का क्वेश्चन और आपको दिखने को मिलेगा, लेकिन इसमें क्या करना है, आपको सॉल्व नहीं करना भाई, टाइम की वैल्यू नहीं निकालना है, क्या होगा, हमको पता है कि टाइम का जो डायमेंशन होता है T होता है, ठीक है। तो देखो सारे ऑप्शन अगर देखोगे तो इसमें MRQ दिया है ऊपर, मतलब मास और रेडियस ऊपर है, ठीक है। इसमें मास जो है अंडर रूट में है और R ऐसे है, ठीक है। इसमें जो है मास जो है बटम है, मतलब डिनोमिनेटर में, और इसमें मास भी अंडर रूट में है ऊपर में और R नीचे है, मतलब सारा ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। आपको क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना, और लैम्डा भी दिया है वैल्यू, जो भी आप पढ़ लेना, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ऑप्शन क्रॉस चेक करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना, ऑप्शन क्रॉस चेक करो, आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको अगर इसको अप्लाई करते हो तो ऑफकोर्स आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं, अगर आप प्रैक्टिस किए होगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, यार इसको तो ऐसे करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये डायमेंशनल एनालिसिस, ये सारा कुछ PYQ है, ये कौन से ईयर का है, ये शायद मेरे को लग रहा है कि 2024 का है, ठीक है, ये भी 2024 का है, और ये वाला जो मैं ऊपर ये दिया था ये शायद 2021, हाँ 2021 का है ये, ठीक है। मतलब सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया हूँ।
अब जैसे इसमें बोला है प्लैंक कांस्टेंट, ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाला है, ऑप्शन मतलब प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम हैव सेम डायमेंशन, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लैंक कांस्टेंट का क्या होता है डायमेंशन, और आपको क्रॉस चेक करना है भाई, सिंपल सा दोनों को, मतलब ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत ईजी है, इसको डायरेक्टली कर सकते हो। अब बात करते हैं इसमें और देखो, इफ ऑप्शन हैव ऑल ऑफ द एबव देन इन मोस्ट केसेस दिस इज द करेक्ट आंसर, मतलब 80 to 90% केस में क्या होता है ना, ये सही ही होता है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या करना होता है, देखो जिसे मैं बताता हूँ, जैसे मान लो ए ऑप्शन है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। डी में मान लो ऑल ऑफ द एबव दिया है, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव, हाँ ठीक है। अब मान लो ए दिया है 3, बी दिया है 4, सी दिया है 5। अब क्या करो, मान लो कुछ ऐसा लग रहा है कि यार 3 एक बार सेटिस्फाई करते हैं क्या सही है कि नहीं, अगर मान लो ऑल ऑफ द एबव अगर टिक कर रहे हो तो एक बार 2 ऑप्शन को चेक कर लो, और 2 ऑप्शन सही हो जा रहा है तो फिर ऑल ऑफ द मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई ऑप्शन सेटिस्फाई करा है, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ऑफकोर्स ये वाला तो होगा ही नहीं, और ऑल ऑफ द एबव भी नहीं होगा, तो 2 ऑप्शन बचा तुम्हारे पास, तो 2 ऑप्शन में से टिक कर लो, मतलब जो भी उसमें सेटिस्फाई उसमें तो बिल्कुल उसको सॉल्व करो, क्योंकि तुम्हारे पास 50-50% चांस है, समझ में। इस टाइप क्वेश्चन में ऐसे आपको करना है, ओके। अब बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि इफ ऑप्शन इज टू मच डिफरेंस देन यू मे यूज द राउंड ऑफ वैल्यू टू मेक योर कैलकुलेशन ईजी। ये बहुत आसानी, ये कह लो कि केमिस्ट्री में काफ़ी हेल्प आएगा आपको, और फिजिक्स दोनों में। इसे मान लेते हैं कि ऑप्शन मान लेते हैं कि आपका ए ऑप्शन में मान लेते हैं कि 10 है, बी ऑप्शन में मान लेते हैं 200 है, सी ऑप्शन में मान लेते हैं 400 है, और डी में मान लेते हैं 800 है। तो काफ़ी डिफरेंस है, मतलब सारे में अलग, मतलब काफ़ी डिफरेंस है ऑप्शन में, ऐसा नहीं कि 10, 11, 12, 13 ऐसे नहीं है, ठीक है। ऐसे होगा तो ऑफकोर्स इसमें राउंड ऑफ मत करना। तो इस केसेस में क्या करोगे, जैसे मान लो अगर फिजिक्स से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो जी की वैल्यू 9.8 की जगह 10 ले लो भाई, ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। अगर किसी में मान लो 2.8 आ रहा है तो इसको क्या करो 3 ले लो, तो ऐसे करोगे तो मतलब राउंड ऑफ में आप आंसर तक पहुंच जाओगे। जैसे मान लेते हैं 200 की जगह आपके मान लेते हैं 210 आ रहा है, या फिर मान लेते हैं 190 आ रहा है, तो उसको टिक कर दो 200 वाला। ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, समझ में। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री के लिए क्या होगा, देखो केमिस्ट्री में बहुत सारे ऑप्शन क्रॉस चेक नहीं होते, क्योंकि इसमें या तो पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो नहीं सॉल्व होगा, लेकिन फिर भी मैं बहुत सारे आपको बताता हूँ। ऑर्गेनिक में काफ़ी सारा यूज़ हो सकता है, जैसे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट हमेशा यूज़ किया करो, ठीक है। अगर अब इसे बात करते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं, देखते हैं। दूसरा क्या है, मेजर प्रोडक्ट क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन पूछता है ना कि इसका इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो इस क्वेश्चन में इसमें क्या करोगे, अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, आपको डायरेक्ट सॉल्व करो, लेकिन मान लो उसमें कंफ्यूजन है कौन सा होगा भाई, किसी को कुछ नहीं पता है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि देखो ऑप्शन जो है ए, बी, सी और डी जो ऑप्शन दिया है ना, इसमें से भाई चेक करो कि मोस्ट स्टेबल कौन सा है इन चारों में। ऐसा नहीं कि पूरा जितना भी कंपाउंड एग्जिस्ट करता है उसमें से ज़्यादा स्टेबल को, ऐसा नहीं करना है। इन चारों में कंपेरेटिवली स्टेबल कौन सा है, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही मेजर प्रोडक्ट होता है, समझ में। ऐसे एडवांस में एक बार क्वेश्चन आया था मोस्ट स्टेबल, आई थिंक मेरे को लग रहा है 2020 के 2019 में, उसमें डायरेक्ट क्रॉस चेक से आंसर बन रहा था, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, समझ में, पैराग्राफ टाइप में दिया था। अब इसमें एक और स्टेप क्या है, चेक फॉर द एरोमेटिसिटी। अगर वो एंटी एरोमेटिक है, अगर कंपाउंड जो है आपका मतलब रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आंसर ही नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक नहीं बनता है, ठीक है। तो ऑफकोर्स अगर एरोमेटिक है तो मोस्ट प्रोबेबल है कि वो आंसर हो जाएगा, तो ऐसे आप क्रॉस चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है, एंड इन IUPAC क्वेश्चन कार्बन एटम मस्ट बी सेम। ऑफकोर्स यार अगर जो IUPAC पूछा है और जो ऑप्शन में दिया उसमें कार्बन ही डिफरेंस हो गया, क्वेश्चन में 7 है और आंसर में मतलब कि नीचे ऑप्शन में 8 दिया, किसी में 9 दिया, किसी में 10 दिया, तो ऑफकोर्स ये तो होगा ही नहीं, सेमी कार्बन नंबर ऑफ के सेमी कार्बन होना चाहिए, तो ऐसे आप कर सकते हो। अब एक और टाइप होता है इन आइसोमर रिलेटेड क्वेश्चन, नंबर ऑफ कार्बन एटम शुड बी सेम एज गिवन क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन दिया है, अब इस मान लो कि कोई या फिर कोई भी मान लेते हैं कि ABC या मतलब कोई भी आप एग्जांपल ले लो कि क्वेश्चन में दिया है इसका आइसोमर क्या हो गया, फिर इसका कोई भी आइसोमर पूछ रहा है, तो भाई देखो इसमें जितने कार्बन है ना, जो ऑप्शन मतलब A, B, C और जो D है, इसमें भी मतलब जो आइसोमर होगा ना उसके कार्बन से भी मान लेते हैं इसमें 10 कार्बन है, और इस वाले में 8 है, इस वाले में 9 है, इस वाले में 10 है और इस वाले में 10 है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म, इसको टिक ही नहीं करना है। अब इस दोनों में चेक कर लो, थोड़ा बहुत आप पढ़े ही होगे तो इतना यूज़ कर सकते हो। तो यही होता है तुक्का, मीन्स आपको कितना नज़दीक पहुंचना है आंसर तक, और ये सारे मेथड यूज़ करो, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाओगे और काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक जरूर करिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था ये, और इसको यूज़ करिए, ठीक है। मॉक टेस्ट में यूज़ करिए, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसको यूज़ करिए कि कैसे मेरे को टाइम बचाना है, ताकि आप डेफिनेटली ज़्यादा स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल